हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके इस रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर और फाइनल फ्यूचर भी, ठीक है। नियर फ्यूचर मतलब कि अगले 1-2 महीनों में क्या हो सकता है, और फाइनल फ्यूचर मतलब कि एंड में आपके रिश्ते में क्या हो सकता है, फाइनल क्या है आपके इस रिश्ते का, ये हम चेक करेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट क्रिस्टल्स या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कॉन्टैक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। सबसे पहले आपके रिश्ते का पास्ट चेक करते हैं। गाइड करो यूनिवर्स, मेरे यूनिवर्स की इस लव रिलेशनशिप का पास्ट बताइए। इनके इस लव रिलेशनशिप का ये जो भी करंट में जिस भी पर्सन से कनेक्टेड है, इनके साथ पास्ट बताइए क्या रहा है इनके पास्ट पे। 7 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, द फूल, द स्टार। एरीज, लियो, सजिटस में सिंह, धनु राशि और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। आपके पर्सन की हो सकती है। नंबर 777 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। स्पिरिचुअल एनर्जीज को बता रहा है कि आपको इस वक्त स्पिरिचुअल होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्स एंड बॉटम में है टेम्परेंस की एनर्जीज। तो आपके इस रिश्ते में, पास्ट में, इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए आप दोनों ने ही बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए हैं। जैसे कि आपके पर्सन ने भी आपके लिए स्टैंड लेने की कोशिश करी है, इस रिश्ते में सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करी है। 10 ऑफ कप्स, इस पर्सन ने, आप दोनों ने इस रिश्ते में शादी के सपने देखे थे, ठीक है। शादी करनी है, बच्चे देखे, इवन आगे के प्लानिंग भी कर कर रखे थे। कहाँ रहोगे, कहाँ पे घर लोगे, ऑफिस वाफिस आपका कहाँ रहेगा, आपको जो भी बिजनेस करते हो वो कैसे रहेगा, आप कैसे प्रोग्रेस करोगे। मतलब आपने बहुत अच्छा सोचा था इस रिश्ते में, ठीक है। इवन प्यार भी ट्रू है, मिसिंग एनर्जीज भी ज्यादा रही है हमेशा। जैसे कि एफर्ट्स भी इक्वल गिव एंड टेक रहा है इस रिश्ते में। जितना आपने इस पर्सन के लिए किया है, आपके पर्सन ने भी आपके लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है। सब कुछ अच्छा ही था, लेकिन आपको सडनली इस पर्सन ने नेगेटिविटी दी है आपके रिश्ते से। जैसे कि कुछ गलत सलत आपके ऊपर ब्लेम करके, मतलब इस पर्सन को हमेशा लगता था कि आप इनको, भले आप किसी और से बातें करो ना करो, लेकिन आपके पर्सन हमेशा आपके कैरेक्टर के ऊपर डाउट करते थे और एक रीजन बना देते थे झगड़ा करने के लिए, कि इनको बस एक मौका ही चाहिए आपसे झगड़ा करने के लिए। क्योंकि प्यार भी सच्चा है, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपसे क्यों इतना आपके ऊपर डाउट करते हैं, क्यों आपसे झगड़ा करते हैं, क्यों, मतलब जो बातें की वैल्यू नहीं है, ऐसे ऐसे बातें लेकर आपके पर्सन आपको इरिटेट करते थे। ये सिर्फ चेक करते रहते थे, मतलब आपको बाद में सॉरी भी बोलेंगे, सब कुछ सामने से ही कहेंगे कि ठीक है माफ कर दो मुझे, इस तरह से एनर्जीज आएगी। पहले गलती खुद ही करेंगे आपके ऊपर ब्लेम करके, और इनकी इस ब्लेमिंग एनर्जी से आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, ठीक है। मतलब ज्यादातर झगड़े आपके पर्सन ने आपके ऊपर ब्लेम करके ही करे हैं, और आप इनसे हमेशा अनकंडीशनली प्यार करते रहे हो, ठीक है। लेकिन इनके इस नेगेटिव बिहेवियर से आपको हमेशा ही गुस्सा आता था। आप अपनी लव लाइफ को हमेशा किसी से डिस्कस करते रहते थे, और आपको कोई ना कोई ऐसी सजेशंस देता था कि ये पर्सन आपको अभी इतना तकलीफ देता है तो फ्यूचर में जाके कितना तकलीफ देगा, ठीक है। तो आप पहले से टेंशन में थे अपनी लव लाइफ को लेकर कि पता नहीं इस रिश्ते का क्या होगा, और ये पर्सन आखिर करना क्या चाहता है, इसको तो आपके ऊपर भरोसा ही नहीं है। ये छोटी छोटी बातों पे आपके ऊपर गुस्सा हो जाता है, और बार बार ब्रेकअप के आपको, जैसे कि लिटरली मतलब कहता था कि अगर आप इनको नहीं सुनोगे, अगर आप इनको नहीं समझोगे, अगर आप इनको जैसे वो चाहते वैसे आप बिहेवियर नहीं करोगे, तो फिर ये पर्सन आपको ब्रेकअप दे देंगे, आपको हमेशा कहते थे। और आपको डर लगता था इस पर्सन को खोने का, ठीक है। लिटरली थोड़ा सा भी झगड़ा हो जाए, ये पर्सन आपको तुरंत ब्लॉक कर देते थे, ऐसी एनर्जीज बनती थी। और 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज, रिसेंट पास्ट से आप बहुत ज्यादा नेगेटिव माइंडसेट में जी रहे हो इस पर्सन के ऐसे बिहेवियर की वजह से। और अभी भी जैसे कि और आपके पर्सन ने अभी तक आपको कुछ क्लियर किया ही नहीं है कि ये इस रिश्ते का क्या करना चाहते हैं। थोड़ा बहुत ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहते हैं, आपसे फिर से बात करने की कोशिश करते हैं, फिर से गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो आपके अंदर कहीं ना कहीं डर है,
लग रहा है कि शायद आपने इस पर्सन को अब हमेशा के लिए खो दिया है, शायद अब ये पर्सन पहले जैसे प्यार के लिए तो कभी नहीं लौटेगा, लेकिन आपका अभी भी एनर्जीज में है कि आपको यही पर्सन चाहिए, ये रिश्ता आपको अभी भी बैलेंस ही करना है, लेकिन ये पर्सन की एनर्जीज बदल गई है। ठीक है, ये पर्सन पहले तो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, और ट्रस्ट इश्यूज की वजह से हमेशा ये झगड़ा बढ़ा आपके रिश्ते में, और रिसेंट पास्ट में भी आपके पर्सन ने आपके ऊपर कोई ब्लेम करके है आपको जैसे कि कुछ टाइम से ब्लॉक कर कर रख दिया है। ठीक है, और 7 ऑफ हैंड्स की एनर्जीज है कि आपको नहीं पता कि आपकी गलती होती कहाँ है, आप तो इस पर्सन को हमेशा ही समझने की कोशिश करते हो, चाहे आपको कितनी भी इंसल्ट करे, फिर भी ये पर्सन जैसे कि आप इनको समझने की कोशिश ही करोगे, आप इनसे खुद ही बात करोगे, लेकिन अब ये पर्सन लिटरली आपको ये कह चुके कि आप इनसे बात मत करो, आप इनको कॉल मैसेजेस मत करो, इनको अब आपके साथ रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना है, जो भी था यही तक था, और अब जैसे कि आप मूव ऑन भी करो, इस पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिटरली ये पर्सन आपको ऐसा बताकर जा चुके हैं, आपको पछतावा हो रहा है कि आपने ऐसे पर्सन से प्यार किया, आपका सर झुका हुआ है कि आपने इस पर्सन को पहचानने में इतनी गलती करी कि आप तो बस इस पर्सन के प्यार में बहते चले गए, बहते चले गए, लेकिन ये पर्सन ने तो सेल्फिश बिहेवियर दिखाया, ये पर्सन ने अपने फायदा नुकसान को देखा, ये पर्सन अपने फायदे को देखकर आपसे दूर हो गया है, और ये कहीं ना कहीं आपका दिल आपको कहता है। ठीक है, तो इस पर्सन ने बहुत प्यार करने के बाद आपका दिल तोड़कर ये पर्सन जा चुके हैं। ठीक है, इवन इमोशनली कनेक्टेड थे, आज भी है, इवन ये खुद भी आपको कॉल मैसेज कर करके आपकी जिंदगी में एंटर करने की कोशिश करते रहते हैं। रिसेंट पास्ट में भी इस पर्सन ने आपसे बात करने की कोशिश करी थी, इन्होंने आपके सामने ऑफर रखा था इमोशनल, मतलब कि आप समझो इनकी प्रॉब्लम को, ये आपको दुनिया के सामने अपना नहीं सकते, जो कि इन्होंने जो भी प्रोमिस करे थे आपको मरते दम तक साथ रहने के, ये प्रॉमिस ये पर्सन निभा नहीं सकते, लेकिन ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ जीना चाहते हैं, ये ऐसे आपको मैसेजेस कॉल करने की कोशिश भी कर रहे हैं रिसेंट पास्ट में। ठीक है, लेकिन ये इनकी सेल्फिश एनर्जीज है, ये सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं, अपना अच्छा देख रहे हैं, आपके लिए कुछ अच्छा सोच नहीं रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं इस पर्सन को लेकर, और अब लग रहा है कि क्या ये जब आपके साथ रिश्ते में था, क्या तभी भी आपके लिए लॉयल था अभी की नहीं, अब यहाँ से आपकी शुरुआत है। ठीक है, तो रिसेंट पास्ट से कम 1-2 महीनों से तो आप बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज को इस रिश्ते में जी रहे हो। ठीक है, यकीन ही नहीं हो रहा कि क्या ये वही पर्सन है जिससे आपने प्यार किया था। लिटरली ये पर्सन आपको कह रहे हैं कि आप इनसे मूव ऑन भी करो, ये पर्सन आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये अब आपको अपना नहीं सकते, या अब आपसे शादी नहीं कर सकते। ठीक है, और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर इसे हुआ क्या है, आपके एक भी सवाल का जवाब भी इस पर्सन ने आपको दिया नहीं है, बस ये आपकी जिंदगी से जा रहे हैं और अपने घर वालों की मर्जी से कहीं और अपना रिश्ता करा रहे हैं, शादी कर रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जीज आपको रिसेंट पास्ट में इस पर्सन से मिली है, और कम से कम 3-4-5 साल का आपका रिश्ता है, तो 2-3 साल तो आपका बहुत अच्छा रहा है, लेकिन पिछले 5-6 महीने 1 साल से ये पर्सन कंप्लीट बदल गया है। ठीक है, तो ये आपके रिश्ते की पास्ट की एनर्जीज है। अब हम चेक करते हैं इस रिश्ते की करंट एनर्जीज क्या है। गाइड करो यूनिवर्स, इनके रिश्ते का प्रेजेंट बताइए, इनके रिश्ते का प्रेजेंट बताइए, इनके रिश्ते का प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट की एनर्जीज। 9 ऑफ वैंड्स, जजमेंट, 6 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, द हर्मिट, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वैंड्स, और बॉटम में 3 ऑफ वैंड्स। तो करंट एनर्जीज में तो आपके पर्सन ने जैसे कि 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी सेंटर में है कि आप तो आज भी इस पर्सन से अभी भी इंतजार ही कर रहे हो कि ये पर्सन वापस लौटे, आप अपने लिए जस्टिस चाहते हो कि ये पर्सन आपके पास लौटे, आपसे शादी करे। ये जो भी बाहर पास में कह कर गया है कि ये पर्सन आपसे शादी नहीं कर सकते, अपने घर वालों की मर्जी से शादी करेंगे, लिटरली आपके पर्सन का शादी या तो फिक्स हो रहा है या तो फिक्स हो चुका है, इनका एंगेजमेंट का डेट आ चुका है, अगले 1-2 महीनों में इनका शादी है, ये ऐसे आपको करंट में कुछ बता रहे हैं। इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज कर लिया है। ठीक है, और इनका फोकस आपके ऊपर है, जैसे मैंने बताया कि रिसेंट पास्ट में भी इन्होंने आपसे बात करने की कोशिश करी है, अपनी मजबूरी दिखा रहे हैं कि किसी और से शादी कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए इनका प्यार कम नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसा प्यार मतलब आपके किस काम का है, आपका तो फ्यूचर ही खराब कर रही है ये पर्सन, और आपके सामने रोना भी रो रहे करंट में कि आप इनको माफ कर दीजिए प्लीज, आप इनको बद्दुआएं मत दो, ये पर्सन ने कभी भी नहीं चाहा था आपको छोड़ना, लेकिन इनकी मजबूरी है, ये आपको अपना नहीं सकते, आपको करंट में कह रहे हैं, और ये वो नहीं चाह भी रहे कि आप इनको सपोर्ट करो, आप इनके साथ रहो, इनको शादी भी करने दीजिए कहीं और आप इस पर्सन को जैसे कि मतलब इनकी शादी के बाद भी आप इनके साथ रिश्ता निभाओ, ऐसी कुछ एनर्जीज है। ये ऐसा प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपके साथ लाइफ टाइम तक रहेंगे,
लेकिन ये आपसे शादी नहीं करेंगे। तो इस रिश्ते को आप करंट पे तो सपोर्ट नहीं करना चाहते। आपको गुस्सा आ रहा है इस पर्सन का आपके एक्शंस में है कि आप अपने शादी के लिए इनसे लड़ रहे हो। आप चाह रहे हो कि ये पर्सन आपको अपनाए। आप इनके सामने अपने लिए डिमांड रख रहे हो कि आप किसी भी हालत में इस पर्सन को सपोर्ट करोगे। बस आप ये आपको चुने, ये किसी और को ना चुने। आप इनको रिक्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी स्टॉकिंग एनर्जीज इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा है। लेकिन स्टॉकिंग एनर्जीज में भी आपको ये दिखाई देता है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ है। ये थर्ड पार्टी के साथ ही जाना चाहता है। इनका तो शादी होने वाला है, खुश है अपनी जिंदगी में, और ये आपसे दूर जा रहा है, दूर भाग रहा है। ये एनर्जीज आपको स्टॉकिंग एनर्जीज में करंट में दिखाई देती है। ठीक है, ये पर्सन प्रोटेक्शन की एनर्जीज में, मतलब कि ये इस वक्त अपने आप को आपसे बचा रहे हैं। ये इस वक्त आपको बस जैसे कि आप इनकी शादी में प्रॉब्लम ना क्रिएट करो। अगर इनका भी 1-2 महीनों में शादी, क्योंकि चांसेस स्ट्रांग है इनका शादी तो फिक्स हो चुका है। ठीक है, और अगर ये पहले से ही मैरिड है ना, तो आप इनको तकलीफ मत दो। आप इनको कॉल मैसेज कर करके परेशान मत करो। बस जब ये आपसे बात करेंगे तभी आप इनसे बात करो। मतलब ये प्रोटेक्शन की एनर्जीज में है और ये अपनी फीलिंग्स इस वक्त आपसे छुपा रहे हैं। ठीक है, दिल में बहुत प्यार है, लेकिन इनको लगता है कि आपको बताना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर ये आपको बताते हैं कि बहुत प्यार करते हैं, तो आप इस पर्सन को बहुत ज्यादा फोर्स कर सकते हो आपको चुनने के लिए। इवन आप दोनों कहीं और चले जाओ, अगर आपको दुनिया मनाही कर रही है ना, इनकी फैमिली अपना रही है, और अगर ये पर्सन मैरिड है तो वैसे भी इनकी मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है और डिवोर्स विवोर्स नहीं हो रहा है, तो ऐसे एनर्जीज में आप इनको फोर्स कर सकते हो कि आप दोनों कहीं और अपनी दुनिया बसा लो। तो ये पर्सन आपको इस एनर्जीज में सपोर्ट नहीं करना चाहते। ठीक है, तो ये इस वक्त अपने आप को आपसे बचा रहे हैं। आपको जस्टिस चाहिए, आपके पर्सन आपको जस्टिस देने के लिए रेडी नहीं है। इवन ये पर्सन आपको शादी करने के लिए भी रेडी नहीं है आपसे। ठीक है, ये बस आपसे प्यार प्यार प्यार, रोना रोना, अपनी मजबूरियां बताना, और आपको जैसे कि कहना कि आप इनका साथ मत छोड़ो, या आपके साथ हमेशा रहेंगे, लेकिन इस वक्त आप इनको तकलीफ मत दो। लिटरली ऐसा कह रहे हैं आपको। तो आपको इनकी इस एनर्जी से बहुत ज्यादा नफरत हो रही है। ठीक है, गुस्सा आ रहा है, और अब जैसे कि यकीन हो रहा है कि पता नहीं मैंने किस सेल्फिश पर्सन से प्यार कर लिया। आपकी आंखें अब खुली है कि आपने किसी गलत पर्सन से प्यार किया है। जैसे कि आपको रिसेंट पास्ट में भी गिल्ट था कि आपने गलत पर्सन से प्यार किया, और आपको ये समझने में इतना टाइम लगा। इस बात से आपको बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है। ठीक है, कि आपने तो कभी नहीं सोचा था कि ये पर्सन सच में आपसे इस तरह से मूव ऑन करके जाएंगे और इतनी खुशी से किसी और से शादी के लिए रेडी हो जाएंगे, या तो इतनी खुशी से अपने मैरिड लाइफ में जीने की कोशिश करेंगे, या आपने कभी नहीं सोचा था। क्योंकि इनकी बातों में अगर ये मैरिड भी थे तो या हमेशा ये एनर्जीज थी कि थर्ड पार्टी से खुश नहीं है, थर्ड पार्टी इरिटेट करती है, बहुत तकलीफ देती है, और अभी अपनी वाइफ या हस्बैंड से ही इतना लॉयल एनर्जीज दे रहे हैं और आप ही को अपने आप से दूर कर रहे हैं। तो ये एनर्जी समझने में आपको बहुत टाइम लगा कि ये पर्सन इतना सेल्फिश भी हो सकता है। ठीक है, या तो फिर ये किसी और से शादी करने के लिए रेडी है और आपके सामने रोना रोते हैं कि प्लीज आप इनको माफ कर दीजिए प्लीज। मतलब आपको भी इनकी दया आ जाती है लिटरली कि ये कितना मजबूर है, लेकिन नफरत हो रही है कि ऐसे पर्सन से आपने प्यार किया है। ठीक है, तो ये इस वक्त आपके रिश्ते की करंट सिचुएशन है। तो हम देखते हैं कि ये रिश्ता अगले 1-2 महीनों में किस एनर्जीज में रहेगा। आपका ये रिश्ता अगले 1-2 महीनों में किस एनर्जीज में रहेगा। अगले 1-2 महीनों में इस रिश्ते में क्या हो सकता है। अगले 1-2 महीनों की एनर्जीज, 4 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ वैंड्स, द मून। अगले 1-2 महीनों की एनर्जी इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स, एम्परर, किंग ऑफ सोर्स बॉटम में है यहाँ पे, नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जीज। तो अगले 1-2 महीनों के एनर्जीज में है कि आपको बहुत ज्यादा भड़काया जाएगा थर्ड पार्टीज, मतलब कि आपके मम्मी पापा, आपके फ्रेंड सर्कल में आपको बहुत ज्यादा भड़काया जाएगा आपके पर्सन को लेकर कि ये पर्सन अच्छा नहीं है, आपको इनको छोड़ देना चाहिए, आप इस पर्सन को अपनाने का ख्याल छोड़ दो, ये पर्सन चीटर है, ये पर्सन तुझे छोड़कर किसी और को अपना चुका है और ये कभी नहीं लौटेगा। मतलब आपको बहुत ज्यादा ऐसा बोल बोल कर इस रिश्ते से मूव ऑन करने के लिए मजबूर किया जाएगा और आपको बर्डन होगा इस रिश्ते का।
ठीक है, कि क्या करूँ, क्या मैं उसे उतार कर फेंक दूँ इस रिश्ते को, और क्या मैं सच में किसी और को चूज कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे दो किंग है जो कि ये बता रहे हैं कि आपके माइंड में अभी अगले 1-2 महीनों में आएगा कि आप भी इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेते हो। वैसे भी आप इस पर्सन को अब माफ नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस पर्सन ने आपको ठुकराया है और इस पर्सन ने किसी और को अपनाया है। ठीक है, तो आपके साइड से डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम, इवन आपके पर्सन के साइड से भी डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम रहेगी। ये खुद प्रे करेंगे कि इनका जिनसे शादी फिक्स हो रहा है वो शादी टूट जाए। इनको नहीं चाहिए ये रिश्ता, इनसे बहुत ज्यादा मजबूरी, मतलब जबरदस्त से यहाँ पे इनको इस रिश्ते में डाला जा रहा है। और ये आप में और थर्ड पार्टी में किसी एक को चुनाव नहीं कर पा रहे अगले 2 महीनों में भी। ठीक है, ये खुद ही प्रे कर रहे हैं कि इनका जिनसे शादी फिक्स हो रहा है वो शादी ही टूट जाए। अगर ये शादीशुदा पहले से, तो थर्ड पार्टी इनका वाइफ या जो हस्बैंड है वो हट जाए, कुछ तो ऐसा क्रिएट हो जाए, कुछ तो ऐसा मैजिक हो जाए कि थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल्स खत्म हो जाए। ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन का प्यार आपके लिए बढ़ता जाएगा। 2 ऑफ कप्स के एनर्जी से इनको पता है कि आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, और अगर आप इनकी जिंदगी में रहोगे तो ही इनकी किस्मत अच्छी होगी, नहीं तो फिर इनकी किस्मत को बर्बाद होने से, इनकी किस्मत खराब होने से, इनकी जिंदगी खराब होने से कोई नहीं बचा सकता। ये डर आपके पर्सन को अगले 2 महीनों में बहुत ज्यादा फील होगा। इवन जिस भी थर्ड पार्टी को इस पर्सन ने चूज करा है, उस थर्ड पार्टी से भी इनकी नेगेटिव एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी, लड़ाई झगड़े की एनर्जीज बढ़ेगी, और ये सोचेंगे कि क्या ऐसे पर्सन को अपनाना सही रहेगा। मतलब ये थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज माइंडसेट में चले जाएंगे, लेकिन ये फिर भी चूज नहीं कर पाएंगे आपको और थर्ड पार्टी को। ठीक है, आपके लिए अट्रैक्शन बढ़ेगा, आपके लिए कुछ करने की इच्छा बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, लेकिन एनर्जीज में है कि हिम्मत बढ़ने के बावजूद भी ये स्टेप्स नहीं लेंगे, अपने घर वालों के बारे में ज्यादा सोचेंगे। लगेगा कि बहुत हिम्मत है सब कुछ करने की, बहुत हिम्मत है आपके लिए लड़ने की भी, लेकिन क्या मैं लड़ूं, क्या मैं स्टैंड लूं, क्या मैं घर वालों के अपोजिट जाऊं, ये इस माइंडसेट में, मतलब डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम की वजह से इनको क्या करना चाहिए डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगले 2-3 महीनों में तो ये आपको इसी तरह से लटका कर रखेंगे जो करंट में चल रहा है वैसे ही। आपको भी समझ भी नहीं आएगा कि क्या आपको मूव ऑन करना है कि इनका इंतजार करना है, और इनको भी समझ में नहीं आएगा कि क्या इनको आपके लिए स्टैंड लेना है कि घर वालों की बातें माननी है। ठीक है, लेकिन एक मिराकल की उम्मीद आप दोनों ही कर रहे हो कि कोई मिराकल हो जाए और ये सब कुछ, मतलब शादी फिक्स है तो शादी टूट जाए, और अगर घर वाले मतलब इनके मना कर रहे शादी के आप दोनों के, तो वो शादी के लिए मान जाए, और अगर इनका पहले से शादी हो चुका हस्बैंड या वाइफ है इनके, तो वो खुद ही चले जाए, खुद ही इनको इरिटेट होकर इनको तकलीफ, मतलब ये पर्सन मुझे चाहिए नहीं ऐसा बोलकर इनको लिटरली डिवोर्स देने के लिए रेडी हो जाए। ऐसा कोई मैजिक हो जाए, इस मैजिक का आप दोनों इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हो। और जैसे कि डिवाइन, मतलब भगवान भरोसे आपने रिश्ते को छोड़ दिया है, क्योंकि आप दोनों कुछ नहीं कर पाओगे अगले 2 महीनों में, तो कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, तो ये अगले 2 महीनों के एनर्जीज है। अब हम चेक करते हैं आपके रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। आप बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी से डिस्कशन में लगे रहोगे। ठीक है, आप अपनी प्रॉब्लम को अपने किसी बेस्ट फ्रेंड से ज्यादा शेयर करोगे, और अपने फैमिली में आप जिनसे भी अपने पर्सन के बारे में बातें करते हो वहां पे आप बहुत ज्यादा डिस्कस करते रहोगे, लेकिन डिस्कशन नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो नेगेटिव टॉक तो आपको वैसे भी नहीं करना होता है, थोड़ा सा मतलब चुप बैठने की कोशिश करिए, नेगेटिव बातें डिस्कस मत करो आप। ठीक है, अब हम चेक करते हैं आपके रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। फाइनल फ्यूचर मतलब कि आखिर इस रिश्ते का होगा क्या, क्योंकि 2 महीनों में भी कुछ क्लैरिटी मिल नहीं रही है। टू मैसेज दीजिए यूनिवर्स। टू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। फाइनल फ्यूचर 2 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स, जस्टिस, किंग ऑफ सोर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। द चैरियट, किंग ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्स एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो फाइनल फ्यूचर में आपके साइड से तो आपके पर्सन के लिए एफर्ट्स जाना कंप्लीट बंद हो जाएगा। कहीं ना कहीं आप दोनों ही मान लोगे कि अब आप दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है।
सब कुछ खत्म है, क्योंकि आपने भी बहुत जस्टिस के लिए प्रयास किया, इस पर्सन से झगड़ा किया, इवन हो सकता है कि तब तक आप इनके घर वालों से भी झगड़ा करो अपने प्यार को पाने के लिए, ठीक है, क्योंकि शादी तो आपको इन्हीं से करनी है। आपके लाइफ में ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे, आपके घर वाले आपके लिए रिश्ते देखेंगे, इवन चांसेस स्ट्रॉन्ग है कि आपका कहाँ पे रिश्ता फिक्स भी हो जाएगा। एनर्जीज ऐसी बनेगी कि आपने कंप्लीट मूव ऑन कर लिया होगा, और ये पर्सन अपने आप को प्रूफ करने के लिए, जैसे कि आप इनके लिए कैसे परफेक्ट हो, और आपके पर्सन, आपके इनके घर वालों ने जो इनके लिए रिश्ता देखा है वो इनके लिए कैसे सही नहीं है, वो थर्ड पार्टी इनको कितना इरिटेट करती है, कितना टॉर्चर करती है, कितना तकलीफ देती है, और इनके साथ इनका फ्यूचर कितना खराब रह सकता है। ये बातें प्रूफ करते करते आपके पर्सन इन लोगों को मतलब हारेंगे नहीं, ये इनके सामने यही बातें प्रूफ करने की कोशिश करते रहेंगे। चांसेस स्ट्रॉन्ग है कि अगर आपके पर्सन का अगले 1-2 महीनों में शादी है तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि ये पोस्टपोन होने वाला है। पोस्टपोन की एनर्जीज ये है कि क्योंकि ये जो भी थर्ड पार्टी के साथ है वो थर्ड पार्टी का बिहेवियर इनके समझ में आने लगेगा, ठीक है, क्योंकि लड़ाई झगड़े से परेशान हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे, और इनके दिमाग में बार बार आएगा कि गलती कर रहे, थर्ड पार्टी को चूज करके गलती कर रहे हैं, इनको नहीं करना चाहिए, थर्ड पार्टी के साथ शादी नहीं करना चाहिए। इनका ध्यान आप की तरफ रहेगा कि इनको आपके पास आना है, आपके पास आना है। इवन ये पर्सन देर से ही सही लेकिन आपके पास 100% लौटेंगे। एक्शन की एनर्जीज दिखाई दे रही है, ये 100% लौटेंगे, वहां से निकल कर आएंगे, इनको अपनी गलती रियलाइजेशन हो जाएगी, और ये अपने घर वालों के सामने ये सब कुछ बताने में भी कामयाब हो जाएंगे, ये सब कुछ प्रूफ करने में भी कामयाब हो जाएंगे कि ये थर्ड पार्टी इनके लिए परफेक्ट नहीं है, इनके लिए आप ही परफेक्ट हो, ठीक है। ये पर्सन आपको जीतेंगे 100%। तब तक चांसेस स्ट्रॉन्ग है कि आपका शादी या तो कहीं और फिक्स हो चुका होगा, या तो आपने मूव ऑन कर लिया होगा, लेकिन इस पर्सन का एक्शन आते ही आप फिर से उसी एनर्जीज में जाने की कोशिश करोगे, क्योंकि आप दोनों के साथ यहाँ पे जस्टिस दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ कप्स के एनर्जी सेंटर में है, जस्टिस के एनर्जी सेंटर में है, कि आप दोनों का शादी 100% होगा इस रिश्ते में। भले आपका कहीं और रिश्ता फिक्स भी हो गया है, लेकिन आप अपने घर वालों को मना लोगे इस पर्सन को, क्योंकि उनको भी पता है कि आप इनसे कितना प्यार करते हो, ठीक है। तो देर होगी लेकिन इस पर्सन को आपके पास लौटना ही है, और आपका शादी 100% है, आपके साथ जस्टिस 100% होना है, ठीक है। तो कुछ नेगेटिव टाइम के बाद आपको भी लगेगा कि सब कुछ खत्म है, इनको भी लगेगा जैसे कि 2-4-5 महीने आप ऐसे ही खराब कर दोगे, ये सोचने में कि सब कुछ खत्म है, सब कुछ खत्म है, डिप्रेशन की एनर्जीज में जियोगे, नेगेटिव एनर्जीज में जियोगे, लेकिन फाइनली इन सब एनर्जीज से आपको बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि आपका रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है, ठीक है। 100% शादी है, भले आपने किसी और को चूज भी कर लिया होगा, लेकिन जैसे ये पर्सन आपकी जिंदगी में एंटर करते हैं आप इनके ऑफर को जरूर स्वीकारोगे, ठीक है। और फाइनल फ्यूचर में तो आपका 100% शादी दिखाई दे रहा है। तो ये जो भी नेगेटिव करंट में चल रहा है, नेगेटिव एनर्जीज को, इवन अगले 5-6 महीने भी आपको नेगेटिव एनर्जीज ही दिखेगी, लेकिन डरना नहीं है। थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट में अगर आप जीते हो तो ये जो एनर्जीज, ये जो शादी का कमिटमेंट, इवन ये जो शादी आपको 5-6 महीने के बाद मिलने वाली है वो उससे पहले भी मिल सकती है, अगर आपका ऑरा थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता है तो, ठीक है। तो डरना पहले तो आप बंद कर दीजिए, क्योंकि ये पर्सन वैसे भी आपको दिल से कभी भी नहीं छोड़ना चाहते थे, ठीक है, और ना ही छोड़ना चाहते हैं। तो एनर्जीज तो है आपको अपनाने की, आपको जीतने की, और ये जीतेंगे, आपके साथ जस्टिस होगा आप दोनों के साथ, ठीक है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज बताती है जो आपने सपने देखे थे शादी के, बच्चों के, इवन जो प्लानिंग कर रहे थे आप दोनों के फ्यूचर के, वो सच होंगे, ठीक है। तो फाइनली तो 100% रियूनियन है विथ मैरिज, ठीक है। तो ये सही ही रीडिंग को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस एनर्जीज को तो क्लेम कर दीजिए, क्योंकि फाइनल फ्यूचर में 100% रियूनियन है। तो करंट नेगेटिव एनर्जीज को अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए, क्लेम करने से रीडिंग आपके लिए 100% सच हो ही जाती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।